इस समय जितेंद्र बहादुर सिंह भी मेरे साथ हैं और जितेंद्र, एनएसजी किस तरीके से यहाँ पर आगे जांच को बढ़ा रही है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। मैंने देखा कि पूरे हिस्से में एक तो सतर्कता, चौकसी, उनका K9 स्क्वाड और साथ में बॉम्ब डिस्पोजल, ये सारी चीज़ें वो यानी इस आशंका को भी ये रूल आउट नहीं कर रहे हैं क्या अभी कि और कहीं कुछ होना ऐसा जिस एरिया को पूरा कॉर्डन किया है। दूसरा, आगे की जाँच कैसे जितेंद्र? देखिए अभी जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा कहा गया कि तमाम एजेंसियां जो हैं लगाई गई हैं, उसमें एनएसजी को लगाया गया है, एनआईए को लगाया गया है, स्पेशल सेल है और इसके साथ साथ अलग अलग राज्यों की जो एजेंसियां हैं, यूपी एटीएस को भी हमने देखा है। उनके पास अगर कोई सबूत है तो वो जो है यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। एनएसजी इसका क्या कारण होगा कि क्योंकि गिरफ्तारियां अलग अलग जगहों से हो रही हैं तो बाकी स्टेट्स की पुलिस, उनके जो टीमें इन्वेस्टिगेट कर रही हैं उनका रोल रहेगा? बिल्कुल, क्योंकि जो सबूत हैं और जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उससे एक तरीके का मिलान किया जा रहा है कि यहाँ जो लोग पकड़े गए हैं क्या उस सबूत से कुछ जुड़ा हुआ है। तो सभी एजेंसियां एक जगह, क्योंकि हमने कुछ दिनों से ये देखा या कुछ सालों से देखा कि कोऑर्डिनेटेड अप्रोच रखा जाता है किसी चीज़ को लेकर के और किसी जांच को लेकर के, तो यहाँ पर भी उसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। एनएसजी को हमने देखा कि उनका एनबीडीसी यानी कि नेशनल बम डेटा सेंटर, बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते हैं। यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि ये नेशनल बम डेटा सेंटर जो होता है वो तमाम जो एविडेंस है इस लोकेशन से कलेक्ट कर रहा है और उसके बाद जो दूसरी एजेंसियां जो हैं वो भी इसी तरीके का, उनकी जो सीएफएसएल टीम है वो तमाम एविडेंस कलेक्ट कर रही है। वो एनबीडीसी के पास जाएगा और उसके बाद ये बताया जाएगा कि इसमें किस तरीके का विस्फोटक इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ एनएसजी का आपने वेसल भी देखा कि जब ट्रक से वो लोग लेकर के वेसल आ रहे थे, उस वेसल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि यहाँ पर अगर कोई विस्फोटक बड़ा मिल जाए, आईडी हो या कुछ हो, तो उसको किस तरीके से नष्ट करना है, आसपास के लोगों को नुकसान किसी तरीके से ना हो, इसलिए इस तरीके एक्सप्लोजन होता है कि आप उसको नियंत्रित परिस्थितियों में उसको एक्सप्लोड करें। पहले होता था कि आप उसको उठाते थे, एक दूसरी जगह ले जाते थे सिक्लूडेड जगहों पर, लेकिन अब एनएसजी के पास और हमारी बाकी एजेंसीज के पास इस तरह के उपकरण हो गए हैं कि आप एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी किस तरीके से सुरक्षित तरीके से आप उसको कंट्रोल कर लें, नियंत्रित तौर पर उसको ऐसे विफल करें कि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। तो आप वो चीजें यहां पर देख रहे हैं और जितेंद्र आपको उसी की बारीकियां बता रहे हैं। तो कितना समय लगता है उसको, ये जो बॉम्ब डेटा जो इकट्ठा करेंगे? देखिए एनबीडीसी के पास बहुत सारे सैंपल्स जो उन्होंने पहले से कलेक्ट किए हैं उसकी पूरी तस्वीर होती है, उसके आंकड़े होते हैं और वो लोग यहाँ से जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं यानी कि जो एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं उसका तुरंत मिलान करके तुरंत के तुरंत वो लोग तस्वीर निकाल सकते हैं कि किस तरीके का विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है। तो कुछ देर बाद वो जानकारी आ जाएगी। हालांकि कई बार जब विस्फोटक अलग अलग तरीके के होते हैं तो उसमें लंबा समय क्योंकि लग देखिए अरविंद, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितेंद्र आप भी हैं, मैंने भी कई दफ़ा बॉम्ब जो एक्सप्लोजन्स है उनको कवर किया है। इस समय इसको बॉम्ब नहीं कहा जा रहा है, हम बार बार आपको स्पष्ट करें। आतंकी एंगल से जांच तो हो रही है लेकिन अभी कहा नहीं जा रहा है क्योंकि पूरी डिटेल में अभी इसकी स्टडी होगी। अरविंद, अगर आपको आवाज़ आ रही है और जितेंद्र आप रहिए हमारे साथ, अरविंद अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आप ये बताइए कि ये बाकी से आपको अलग क्यों दिख रहा है? अच्छा, अरविंद नहीं है, लेकिन जितेंद्र, देश भर में हाई अलर्ट हो गया है। देश भर के अलग अलग शहरों में जैसे ही यहाँ पर धमाका हुआ था, पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट हो गया था। उसके बाद मुंबई में भी हुआ, फिर यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जितने भी धार्मिक जगह हैं वहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा वहाँ पर बढ़ाई जाए, देखी जाए, ताकि किसी भी तरह की कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो। और बाकी इलाकों से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन जितेंद्र, जिसकी बात हम कर रहे हैं ना कि क्यों ये बाकी से अलग लग रहा है और क्यों इतनी गहन जांच, आमतौर पर हम देखते हैं कि जनरली फौरन उसके बारे में बताया जाता है, इस बार क्या अलग है? देखिए जिस तरीके से गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है कि किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं जाएगा इस पूरे मामले को लेकर के, और यही बात खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से कहा गया है कि उनकी टीमें और इसके साथ साथ जो दूसरी एजेंसियां यहाँ पर लगी हुई हैं हर एक एंगल से आकलन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इंटेंसिटी का ब्लास्ट हुआ है उसको देख करके ये लगता है कि गाड़ी, जो मूविंग कार की बात कही जा रही कि इस तरफ से वो आगे की तरफ जा रही थी और उस चौराहे पर उसका विस्फोट
विस्फोट होता है। तो उस स्लो मूविंग हो गई थी बिल्कुल। हाँ। स्लो मूविंग कार थी, तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि पीछे की तरफ से वो विस्फोट हुआ है। हमारे पास जो जानकारी अभी आई है कि एनएसजी की टीम जो है, जो यहाँ पर मौजूद है, वो ये देख रही है, चेक कर रही है कि उस लोकेशन में जो पीछे की तरफ जो से ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पर क्या विस्फोटक लगा हुआ था, किस तरीके से उसको ब्लास्ट किया गया है। ये तमाम चीज़ें हैं, हर एक एंगल से इसकी जांच की जा रही है। लेकिन यहाँ पर ये भी देखना होगा कि जो एनआईए की टीम लगाई गई है, क्योंकि वो भी काफ़ी एक्सपर्ट होती है। एनआईए के पास ऐसे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, वो कई जगहों पर ये देख चुके हैं कि किस तरीके के किस इंटेंसिटी का ब्लास्ट हुआ है और कैसे विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तमाम कलेक्शन किए जा रहे हैं और ये बाद में एक नतीजा निकलेगा कि किस तरीके का विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। इसके साथ साथ कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। रासायनिक था या फिर एक जो कन्वेंशनल जिस तरीके के, हाँ, तो उसमें रासायनिक था या फिर जो i20 कार थी उसमें पीछे की तरफ सीएनजी का जो सिलेंडर होता है वो लगा हुआ था। ये तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं हर एक एंगल से। अभी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा गया है। जो एनबीडीसी की टीम है उसके पास यही तमाम चीज़ें, उन्होंने बाकायदे यहाँ से जो दिखाई पड़ रहा है, एक उन्होंने छोटा सा टेंट लगाया है और ये एनएसजी का एसओपी होता है, उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है कि जब भी किसी जगह पर जाएंगे तो उनके जो इक्विपमेंट हैं जहां पर वो कलेक्शन करते हैं तमाम जो एविडेंस का, उसको बाकायदे रखा जाता है कि किसी भी तरीके से उसका नुकसान न हो और उसको पूरी तरीके से जब उसकी जांच की जाती है और कुछ घंटों में या कुछ दिनों में उसका रिजल्ट निकलता है और उसका रिजल्ट निकलने के बाद उसको बाकायदे केंद्रीय गृह मंत्रालय और जो जांच एजेंसियां हैं उनके पास उसको शेयर किया जाता है, जिससे कि उसके आधार पर आगे ये नतीजा निकाला जा सके कि किन लोगों का इसमें हाथ हो सकता है, कहाँ से उसका जो विस्फोटक है उसको लाया गया है। इन तमाम चीज़ों को हर एक एंगल से, और इसको ये कहते हैं जांच में एक होलिस्टिक अप्रोच का इस्तेमाल जो है एजेंसियां करती हैं। किसी भी एंगल को उनकी द्वारा छोड़ा नहीं जाता है, सब तरीके से इसको बड़े स्तर पर देखा जाता है। जहाँ पर चूंकि एनएसजी की तरफ से भी एक जांच लगातार चल रही है और साथ में उस पूरे एरिया को कॉर्डन भी किया गया है, लेकिन ये बेहद व्यस्त रहने वाला इलाका है। आज भले ही सोमवार होने के नाते यहाँ पर लाल किला बंद हो, लेकिन चांदनी चौक मार्केट में फिर भी आने वालों की संख्या रहती है। अब जब आप उस तरफ देखेंगे, बैरिकेड के उस तरफ देखेंगे, तो आपको तस्वीर और स्पष्ट होती है। बिल्कुल, आप बैरिकेड के उस पार देखिए तो तस्वीरों में डिस्ट्रॉयड गाड़ियां सारी दिख रही हैं सामने। बिल्कुल डिस्ट्रॉयड जो गाड़ियां हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। जो आगे की तरफ कई गाड़ियां जो इसमें दिखाई पड़ रही हैं उसमें आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके साथ साथ आप देखिए कि एनएसजी ने जो यहाँ पर एक छोटा सा टेंट लगाया हुआ है, जो हम इससे पहले बातचीत कर रहे थे कि एक इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल होता है जिसमें एनएसजी की टीमें जो हैं इस तरीके से टेंट लगा करके तमाम एविडेंस जो बॉक्सेस नीचे दिखाई पड़ रहे हैं उसमें उनके द्वारा कलेक्ट किया जाता है। जो एनबीडीसी यानी नेशनल बम डेटा सेंटर जो एनएसजी का है, वो टीम जो है यहाँ से ये एविडेंस कलेक्ट करते हैं। और पीछे की तस्वीर आप देख रही हैं श्वेता, कि उसमें जो क्षतिग्रस्त कार, जो मेन कार थी जिसमें ब्लास्ट पीछे के हिस्से में हुआ था, उस ब्लास्ट के हिस्से वाले इलाके को और पूरे एरिया को छानबीन किया जा रहा है। अब इसमें ये देखना जरूरी है कि कौन कौन सी एजेंसियां लगी हुई हैं। एनआईए की टीम जो है वो भी दिखाई पड़ रही है आगे की तरफ।